हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है जो बाजार में चल रही है। एंड आने वाले समय में हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की चीज़ें भी हम लोग को एक्चुअल में वर्क होती हुई देखने को यहाँ पे मिल सकती है। मतलब तो एक खबर एग्जैक्टली किससे रिलेटेड है, तो अगेन भारत सरकार से रिलेटेड ही हम लोग को कुछ कोशिशें होती हुई देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। एंड किस फॉर्म में। दोस्तों, फाइनेंस मिनिस्ट्री की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एक टारगेट को लेकर यहाँ पे चल रहे थे। कौन से टारगेट को? डिसइन्वेस्टमेंट या फिर आप डाइवेस्टमेंट जैसा चाहो यहाँ पे बोल सकते हो। मतलब जो सरकारी कंपनीज है वहाँ से वो धीमे धीमे करके अपना स्टेक यहाँ पे बेच रहे थे। तो अगर देखा गया तो LIC, इसका भी IPO हाल ही में ही हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। ठीक है। एंड LIC की अगर हम लोग बात करें तो फिलहाल तो आपको पता ही है, जस्ट अभी अभी शुरुआत हुई थी, 2022 में ही शुरुआत हुई थी, तो अभी भी टाइम है। बट फिलहाल जो इसका प्रमोटर की होल्डिंग है वो कितना है? 96.50। मतलब केवल हम कह सकते हैं 3.5% के आसपास ही स्टेक क्या किया था सरकार ने यहाँ पे मार्केट में निकाला। एंड वो भी निकालना कितना मुश्किल था, क्योंकि LIC का वैल्यूएशन की बात करें, जिस साइज़ की कंपनी है उस हिसाब से अगर देखा गया तो बहुत ही इनिशियल स्टेज पे ये सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट हम लोग को देखने को मिल रही थी। अभी भविष्य में अभी सरकार को क्या करना है, और भी कुछ हिस्सा यहाँ पे बेचना पड़ेगा। जिस प्रकार से चीज़ें उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी लिखी हुई थी कि वो डाइवेस्टमेंट की ओर ज़्यादा फोकस रखने वाले हैं, तो डेफिनेटली LIC में शुरुआत उन्होंने की थी। एंड ये और भी कुछ स्टेक अपना यहाँ पे बेच सकते हैं। अभी स्टेक बेचने के लिए तो आपको पता ही है, ऐसी बहुत सारी खबरें भी आई थी कि FPO भी हम लोग को आते हुए देखने को मिलेगा LIC में। बट येस, दीपम सेक्रेटरी की बात करें, उन्होंने ये भी कहा था कि आएगा तो ज़रूर, बट कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है। तो जल्दबाजी के पीछे का असली रीज़न तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता होगा, कौन सा? कि वैल्यूएशन। मतलब सरकार भी इस चीज़ के चलते चिंता में है कि मार्केट कैप कितना मिल रहा है LIC को? 4 लाख करोड़, केवल 4 लाख करोड़। एंड अगर आप LIC का मार्केट शेयर देखोगे तो कितना है? नियर बाय 60 to 65%, थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहता है। ठीक है। तो कितना है? 60 to 65%, इतना हेवी मार्केट शेयर है इनका। ठीक है। एंड मार्केट कैप कितना मिल रहा है इनको? मतलब वैल्यूएशन के हिसाब से अगर चीज़ें देखी गई तो 4 लाख करोड़, इसको हम लोग ऑनली भी कह सकते हैं, बहुत ही कम है। एंड इस चीज़ को लेकर सरकार बहुत ही कंसर्न है कि इतना कम वैल्यूएशन अभी मतलब लिस्ट होने के बाद देखने को मिल रहा है। इतना हायर लेवल का मार्केट शेयर इन्होंने कैप्चर करके रखा हुआ है फिर भी। एंड ऐसे माहौल में FPO लाना भी आपको पता है घाटे का ही सौदा रहेगा। तो इसीलिए अगर देखा गया तो मतलब सरकार LIC को बदलना चाहती है, पॉजिटिव चेंज लाना चाहती है LIC में। एंड ये पॉजिटिव चेंज कैसे लाएगा? तो इसके रिलेटेड सरकार डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करने वाली है। मतलब LIC जो अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, ठीक है, जो सारी चीज़ें चलती है LIC में यूजुअली, मैक्सिमम में बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो आपको मतलब ऑफलाइन ही देखने को मिल जाती है। ठीक है। ऑनलाइन सुविधा अवेलेबल है, बट येस, इसके बाद अगर देखा गया दोस्तों तो सरकार को भी पता है कि LIC को बहुत आगे लेकर जाना पड़ेगा। तो इसके पीछे डिजिटल ही सारी चीज़ें यहाँ पे अडॉप्ट करनी पड़ेगी, तभी जाके बहुत बड़ी ग्रोथ संभव है। एंड तभी जाके प्रॉपर वैल्यूएशन इस कंपनी को आने वाले समय में भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड इसीलिए दोस्तों इसका नाम दिया जा रहा है दोस्तों LIC 2.0, या फिर आप बोल सकते हैं 2.0। ये क्या है? तो दोस्तों LIC यहाँ पे अपना एक सुपर ऐप लॉन्च करने जा रहा है। ठीक है। ऑब्वियसली रिपोर्ट के जरिए खबर देखने को मिल रही है, अभी तक ऑफिशियल यहाँ पे नहीं है। मार्केट में तो आपको पता ही है रिपोर्ट के जरिए खबरें चलती रहती है। तो सुपर ऐप से रिलेटेड चीज़ें वर्क हो रही है। एंड किस चीज़ से रिलेटेड? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो, आप सभी लोगों को पता ही है कि SBI का योनो ऐप हम लोगों को देखने को मिल जाता है। ठीक है। ऑनलाइन की अगर हम लोग बात करें तो जिसके चलते SBI को बहुत कुछ फ़ायदा मिला है। और भी बहुत सारे जो प्राइवेट बैंक्स भी हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, उनका भी अपना अपना ऐप है। मतलब अभी हम लोग इतने एडवांस टेक्नोलॉजी वाले दुनिया में यहाँ पे जी रहे हैं, जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत हो चुकी है, मशीन लर्निंग की शुरुआत हो चुकी है। एंड वहाँ पे अगर हम लोग ऑफलाइन ही ज़्यादा फोकस करते रहेंगे तो ग्रोथ के लिए बहुत मुश्किल होगी। तो ये भी पॉइंट अभी सरकार को यहाँ पे पता चल चुकी है। एंड इसीलिए अगर देखा गया दोस्तों तो LIC अभी क्या करना चाहता है, जितना जल्द से जल्द हो सके डिजिटली उनके जितने भी मतलब सर्विसेज है, उनके जितने भी प्लान्स है, प्रोडक्ट्स है, उनको डिजिटली लेकर जाना चाहते हैं। एंड इसीलिए दोस्तों मोदी गवर्नमेंट की अगर हम लोग बात करें, उनका ये बहुत बड़ा प्लान है कि जल्द से जल्द LIC का क्या कर सके, सुपर ऐप यहाँ पे लॉन्च कर सके। इसके चलते उनको बहुत अच्छा खासा फ़ायदा यहाँ पे मिल सकता है। बट जैसे मैंने कहा दोस्तों, ये सारी जो खबरें यहाँ पे फिलहाल चल रही है वो अभी तक हम लोग को रिपोर्ट के जरिए, सोर्सेस के जरिए ही चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट देखा गया दोस्तों तो ये इस चीज़ मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसकी रिक्वायरमेंट भी है, क्योंकि अभी हर चीज़ डिजिटली हो चुकी है। आपको खाना भी मंगवाना है तो भी आप ऐप से ही मंगवाते हो। ठीक है। आपको अकाउंट ओपन करना है, कुछ भी चीज़ें करनी है, ठीक है, तो अभी
किधर फिजिकली यहाँ पे कुछ चीज़ें ऑन पेपर ऐसे कुछ रखा है, सब कुछ हम लोग को यहाँ पे डिजिटली होते हुए देखने को मिल चुका है। सो डेफिनेटली LIC अगर इसको जल्द से जल्द अगर इम्प्लीमेंट करेगा, उसका सुपर ऐप अगर आएगा, तो डेफिनेटली इसके नुकसान तो कुछ नहीं होंगे, इसके फ़ायदे ही LIC को यहाँ पे मिल सकते हैं। एंड इसी के ऊपर फिलहाल तो सरकार का फोकस ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जो कि गेम चेंजर भी साबित हो सकता है। अभी व्हाट नेक्स्ट, इसके आगे क्या होगा? तो इसके आगे की बात करें तो सरकार कहाँ पे फोकस कर रहा है? तो सरकार का फोकस है दोस्तों कि कुछ नए प्रोडक्ट वो लॉन्च करेंगे। प्रोडक्ट मतलब हम लोग LIC की ही बात करें, अलग अलग पॉलिसी आपको आते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगी। एंड जितने भी प्रोडक्ट्स रहेंगे दोस्तों, ये सारे के सारे अभी हम लोग को डिजिटली देखने को मिलेंगे। ठीक है, मतलब यूजुअली हम कह सकते हैं कि अगर सरकार ने कोई एक नया, मतलब LIC ने कोई नई पॉलिसी लाई, मान लीजिए XYZ पॉलिसी करके है, तो वो देखा कि यूजुअली डिजिटली लेके आएंगे। मतलब अगर आपको चाहिए तो ऑफलाइन शायद से नहीं मिलेगी, आपको उसके लिए ऑनलाइन ही जाना पड़ेगा। और माइट भी हम कह सकते हैं ऑनलाइन अगर आप जाते हो तो उसके लिए कोई स्पेशल ऑफर भी वो रख सकते हैं, क्योंकि जितना हो सके इसको डिजिटली आगे लेके जाना है LIC को, तभी जाके सारी चीज़ें ठीक होंगी, ये सरकार का फिलहाल तो मानना है। एंड टारगेट जो इनका रहेगा दोस्तों, वो न्यू जनरेशन के और ज़्यादा टारगेट यहाँ पे रहने वाला है। न्यू जनरेशन मतलब अभी की जनरेशन की बात करें, ठीक है, तो सब कुछ टेक्नोलॉजी के हिसाब से चीज़ों को यहाँ पे देखते हैं। कौन ऑफिस में जाके अपना अकाउंट ओपन करता है? सब कुछ आपको घर बैठे ही सारी चीज़ें यहाँ पे स्टार्ट होते हुए देखने को मिल जाती है। आपको बैंक अकाउंट ओपन करना है, अब अभी जाके किसी भी बैंक के ऑनलाइन जाके या फिर उनका ऐप डाउनलोड करके सारी चीज़ें कर सकते हो। डीमैट अकाउंट ओपन करना है, घर बैठे ही सारी चीज़ें कर सकते हो। क्लोज भी करना है, घर बैठे ही कर सकते हो। तो यही चीज़ LIC भी अभी अपने जो नया सुपर ऐप है उसके थ्रू यहाँ पे करना चाहती है। एंड इसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो आपको पता ही है 2023 अभी कुछ ही दिनों का यहाँ पे मेहमान है। अभी अक्टूबर कितना है, 15, तो मतलब 2.5 महीने ही बाकी है। उसके बाद हम लोग एक नए साल में 2024 की यहाँ पे शुरुआत करेंगे। एंड LIC का भी यही टारगेट है, मतलब रिपोर्ट के जरिए बताया जा रहा है कि 2024 में जो भी कस्टमर एक्विजिशन होगा ना दोस्तों, 2024 में वो कम्प्लीटली डिजिटली होगा। इसके ऊपर LIC बहुत ज़्यादा फोकस देने वाला है। ठीक है, अब ये होगा नहीं होगा वो तो वक्त ही बताएगा, बट फिलहाल ये सारी चीज़ें चलती हुई देखने को मिल रही है। एंड इन्वेस्टर को भी अट्रैक्ट करने के लिए तो LIC यहाँ पे क्या करने वाला है, रोड शो करने वाला है। ठीक है, जितना हो सके यहाँ पे। तो इस चीज़ के चलते यहाँ पे क्या होगा कि LIC, आपको पता ही है कि IPO लेवल से हम लोग को जो गिरते हुए देखने को मिला है, वो वापस हम लोग को कम बैक करते हुए देखने को नहीं मिला है। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकलता है इससे? ओवरऑल कंक्लूजन यही निकलता है कि LIC जो अभी तक लिस्ट होने के बाद जो उसका परफॉर्मेंस देखने को मिला है शेयर प्राइस के हिसाब से, वो पुअर ही देखने को मिला है। लगातार हम लोग को नीचे जाते भी देखने को यहाँ पे मिला है। अलग अलग खबरें भी हम लोग को इसके चलते देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो इसी को रिवाइव करने की कोशिश सरकार के ओर से यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, वो कोशिश तो ज़रूर करेंगे। अभी उसमें कितना उनको सक्सेस मिलता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ऑन पेपर चीज़ें तो बहुत अच्छी सुनने को देखने को मिल जाती है, इम्प्लीमेंटेशन भी उतना ही इक्विवेलेंटली इंपॉर्टेंट होता है। तो ये एक देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बनने वाली है। सो अगर इसको प्रॉपर तरीके से अगर इन्होंने इंप्लीमेंट किया तो माइट भी LIC के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। एंड फिलहाल जिस प्रकार से उन्होंने FPO की बात की है, तो वो तो ऐसा लगता है कि LIC जहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, यहाँ से लेके अभी तक आप देख ही सकते हो, नया नया लोअर लो कट करके नीचे ही यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, तो जब तक ये इस लेवल पे वापस आता नहीं है, उस लेवल तक अगर देखा गया तो शायद से FPO का भी विचार सरकार शायद से ना करे, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर भी यहाँ पे परेशान हैं। क्योंकि 22% जब से स्टार्ट हुए तब से लेके अभी तक 22% का डाउनफॉल LIC में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड ऊपर जाने के चांसेस भी एज़ कम्पेयर टू द अदर स्टॉक्स हम लोग को कम ही नज़र यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि LIC का मार्केट शेयर भी लगातार अगर हम लोग देखें, जो पहले का मार्केट शेयर था एंड अभी का, लगातार हम लोग को डिग्रेड होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अगर ऐसी चीज़ें चलती रही तो डेफिनेटली मार्केट शेयर रीगेन करना तो बहुत मुश्किल यहाँ पे हो जाएगा। इनफैक्ट जो मार्केट शेयर है उसको बचाना भी मुश्किल यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर एग्रेसिवली हम लोग को आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड इस चीज़ के चलते हम लोग जरूर कह सकते हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ये तो मतलब एकदम मस्ट चीज़ है, उसी के ऊपर LIC का फोकस यहाँ पे रहने वाला है। सो अगर हम लोग कंपैरिजन की बात करें, मतलब कंपटीशन की बात करें पीयर्स के साथ, तो इसमें सवाल ही नहीं है कि LIC हम लोग को अभी भी नंबर 1 देखने को मिल रहा है। 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। सेकंड नंबर पे HDFC लाइफ देखने को मिलता है, जो कि 1.25 लाख करोड़ के आसपास देखने को मिलता है। SBI भी सेम 1.25 लाख करोड़ के आसपास ही है। सो हम लोग कह सकते हैं डबल ट्रिपल यहाँ पे मतलब हायर लेवल पे LIC चल रहा है। मतलब इसको मार्केट शेयर के हिसाब से अभी नीचे खींचना अभी भी बहुत, मतलब बोलते हैं ना दिल्ली अभी भी बहुत दूर है, वैसी चीज़ देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट येस, इसमें नेगेटिव पॉइंट कौन सा है? येस, जो LIC ऊपर यहाँ पे जाना चाहता वो डे बाय डे हम लोग को लगातार नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है। और जब तक आप कोई पॉजिटिव बदलाव नहीं करे हुए तब तक पॉजिटिव रिजल्ट भी यहाँ पे नहीं आएंगे। ये पॉइंट भी सरकार को अभी पता चल चुका है। सो देख लेते जिस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे बोली जा चुकी है कि सुपर ऐप यहाँ पे लॉन्च करेंगे, LIC 2.0 की शुरुआत यहाँ पे होगी, तो क्या वैसा होता है? इससे रिलेटेड बातें तो बोली जा रही है, बट जैसे मैंने कहा कि इंप्लीमेंटेशन भी इक्विवेलेंटली इंपॉर्टेंट है। एंड जैसा बोला गया है कि 2024 से इससे रिलेटेड सारी चीज़ें स्टार्ट होगी,
तो देखने वाली बात है कि क्या ऐसा हकीकत में होता है भी या नहीं। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए प्रोवाइड करता हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं, खरीदना है बेचना है वो कंप्लीटली आपकी चॉइस यहाँ पे होनी चाहिए। वैसे आपकी क्या राय है आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में रख सकते हो कि अगर LIC डिजिटली अगर यहाँ पे जाती है, सुपर ऐप लेकर आती है, तो क्या इसके चलते इनको फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आप चाहो तो अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।